students. Good afternoon, all of you. Good afternoon, children. All of you, happy Teachers Day. Happy Teachers Day to all. वॉइस आ रही है मेरी वॉइस क्लियर है स्टूडेंट? आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.4। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4। 5.3 में किसी को कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लीजिए आप। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.3 में किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइज 5.3 किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का जी, ठीक है। 2 का जी मैं बता रही हूँ नेहा। ओके, 2 का जी। टू का जी है हमारे पास 104, ठीक है, और 156, ठीक है, क्लियर। अब हमें इसको करना है शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड आपको मैंने बताया ही था। शॉर्ट डिवीजन मेथड में दोनों को साथ लिख लेंगे आप। ठीक है, आप देख के बताइए ये कौन से डिजिट से पूरे डिवाइड हो रहे हैं। ये कौन सा एक डिजिट है जिससे ये हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से देखो, 2 से हो रहा है, ये 2 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर, 2 से कर रही हूं मैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 2 8 जा 16। अब वापस देखो, वापस ये दोनों डिजिट 2 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों वापस 2 से हो रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, ठीक है। 2 9 जा 18। अब है हमारे पास 26 और 39। ये दोनों किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये क्या हुए? को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर हो गए। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? 2 × 2। हम यहाँ पे आके को प्राइम नंबर पे आके रुक जाना है आपको। 26 39, 26 39 किसी भी टेबल, हाँ यस अभी कट हो रहा है, यस मैं भूल गई। 26 और 39 13 की टेबल में, सॉरी 26 और 39 भी कौन सी टेबल में आ रहा है? 13 की टेबल में। 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39। अब आ गया समझ में? 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39। अब ये क्या है? को प्राइम नंबर। इनके अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, ये को प्राइम नंबर से, तो इन तीनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो एचसीएफ क्या होगा आपका? 2 × 2 × 13, ठीक है। आप 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 13 4 से क्या होता है?
52. Clear? Any doubt? $52. Yes. नेहा क्लियर हो गया? क्या आंसर आएगा? 52. नेहा, नेहा लिसन टू मी. 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का जे. ठीक है नेहा, आपको क्लियर हो गया? नेहा, नेहा प्लीज गिव मी रिप्लाई. समझ में आ गया नेहा? यस. ठीक है, मैं इसको सेंड भी कर दूंगी बाद में. अभी आप दित्या पूछ रही है. कौन सा? दित्या क्वेश्चन नंबर 3 का जे. दित्या पूछ रही है क्वेश्चन नंबर 3 का जे. 3 का जे. ठीक है, जे कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का जे. ठीक है, ये दित्या ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 का जे. 248 और ये 522 और ये है 638. 3 डिजिट है. अब इसको हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या निकालना है? एचसीएफ. क्या निकालना है? एचसीएफ. चलिए अब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से. तो फर्स्ट 2 डिजिट को ले लेते हैं. कोई सी भी 2 डिजिट ले सकते हो. ठीक है, 522 को डिवाइड करेंगे हम 3 इससे. चलिए बताइए फर्स्ट टाइम कितनी बार डिवाइड होगा? सब लोग बताएं, सभी लोग आंसर दें मुझे. फर्स्ट टाइम कितनी बार जाएगा? करिए फटाफट अपनी रफ कॉपी में. पता तो चले मुझे तुम कर पा रहे हो कि नहीं. फर्स्ट टाइम 6 टाइम. ठीक है, 6 टाइम देखते हैं. 6 टाइम सही बोल रहा है कि नहीं? 6 से कर रहे हैं. 6 2 जा 12, 1 बचा. 6 2 जा 12 और 1 13, 1 बचा. 6 5 जा 30 और 30 और 1 31. ठीक है, ठीक है. अब इसको हम कट कर रहे हैं. 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा. 5 में इसमें ठीक है 1 आ गया और ये 2 में से 1 गया 1 आ गया. ठीक है, क्लियर? 6 1 1. अब ये डिवाइजर डिविडेंड बन गया. ठीक है, अब कितनी बार जाएगा ये बताइए. करके बताओ आप कितनी बार. फोर टाइम. देखते हैं. ठीक है, 12 में से 8 अच्छा ये 11 5 कर दिया. ठीक है, 58. अब कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स. कितना? 2 टाइम्स. ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ गया इसका? 58. 58 is the right answer. Clear? Anish Nathawat. Very good. Anish Nathawat, Lipika, Navya, आर्यन, आयुष, दित्या. दित्या क्लियर हो गया? देख लो आप बोर्ड पे. दित्या आगे चले. आगे वाली एक्सरसाइज
दित्य क्लियर हो गया? हाँ, 56 इज द राइट, 58 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया दित्या? गिव मी रिप्लाई दित्या। एक्सरसाइज 2 का एफ, आर्यन 2 का एफ। 2 के एफ में क्या प्रॉब्लम है? 2 का एफ, चलिए आप सभी लोग करो। ये 2 का एफ पूछ रहा है आर्यन, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का एफ। टू का एफ सभी लोग करके बताएं जल्दी। 2 का एफ 77 और 1 to 1 आप सभी लोग करके बताएं शॉर्ट डिवीजन मेथड से। शॉर्ट डिवीजन मेथड आप सभी लोग करेंगे। 2 का एफ पूछा है इससे 77 और 1 to 1। कौन सी टेबल से होगा फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम ये कौन सी टेबल से जा रहा है? बताइए। 11, वेरी गुड वेरी गुड। 11 से जा रहा है। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। अब ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो एचसीएफ क्या आ गया इसका? ये तो सिंपल था, 11 आ गया। एचसीएफ क्या आ गया? 11। क्लियर? ठीक है, अब हम आगे कर रहे हैं, जल्दी से निकालिए। 5.4 5.4 में आज है एल्शियम। 5.4 में निकालना है फाइंड द एल्शियम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है? एल्शियम। निकालिए फटाफट। एक्सरसाइज 5.4 एल्शियम निकालना है। इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर। फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन। अब आपको निकालना है एल्शियम बाय प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, आप पूरा नाम लिख लेना इसका। प्राइम फैक्टर मेथड से मैं आपको एल्शियम निकालना बता रही हूँ। फर्स्ट है 4 and 6। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है 4 and 6। क्लियर स्टूडेंट? 4 और 6 का आपको क्या निकालना है? एल्शियम प्राइम फैक्टर मेथड से। तो कैसे करेंगे आप? इनको दोनों को अलग अलग, 4 को भी और 6 का भी फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, कर लिया। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 से करा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इतना सबको आ गया। अब प्राइम फैक्टर मेथड में हम सारे डिजिट लेंगे। ठीक है, 4 का फैक्टर क्या थे हमारे पास? यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ 4। फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर है 2 into 2 into 1 है ना। फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है? 2 into 3 into 1। तो एल्शियम में क्या करेंगे? हम सभी डिजिट्स को लेते हैं। एल्शियम के अंदर हम सभी डिजिट्स को लेते हैं। शायद हमने प्रीवियस क्लास में भी कुछ सिखा रखा था। सभी डिजिट्स लेंगे। यहाँ पे 2 कितनी बार है? 2 बार। यहाँ 2 कितनी बार है? 1 बार। तो ज्यादा बार वाले 2 को लेंगे। यहाँ 2 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो ज्यादा बार वाले 2 को ले लेंगे। यहाँ पे 3 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 है, उस 3 को भी लेंगे। और 1 तो आएगा ही आएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। क्लियर? इसको बोलते हैं
एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई डाउट? यस, 12 इज द राइट आंसर। किसी को कुछ पूछना है इसमें? फिर मैं एक 3 डिजिट का और बता देती हूँ, 3 डिजिट का भी बता देती हूँ फटाफट। इसमें किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट है इसमें? दोनों के आपको फैक्टर निकालने हैं और दोनों के फैक्टर को स्टेप से लिख करके एक लाइन में मैक्सिमम डिजिट कितने हैं? इसमें 2 2 बार है या 1 बार है, तो इस ये मैक्सिमम बार मतलब ज्यादा से ज्यादा बार वाला डिजिट को ले लेंगे। यहाँ 3 नहीं है या 3 है, तब भी आपको उसको लेना है एलसीएम में और सबको मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, अब एक 3 डिजिट का और बता देती हूँ, इससे और क्लियर हो जाएगा। थ्री डिजिट का देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर एफ देख लेना। एफ बता रही हूँ मैं आपको। एफ है आपका 14, 21 और 12। चलिए अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी इसके फैक्टर करो फटाफट। इसका फैक्टर, इसका फैक्टर और इसका फैक्टर, सबके आते हैं सबको। आप कॉपी सामने रखा करो। 14 कौन सी? 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 21 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, 2 से 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। हो गया? तीनों के हमने लिख दिए। अब तीनों को एक लाइन में लिख देंगे, तीनों के फैक्टर को। कैसे? 14 का क्या है फैक्टर, 21 का क्या है फैक्टर और 12 के फैक्टर्स क्या है, इस टाइप से लिख देंगे। 14 का क्या है? 2 इंटू 7 इंटू 1, 21 का है 3 इंटू 7 इंटू 1, 12 का क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तीनों के हमें इस टाइप से लिख लेने हैं। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम वही तरीका, यहाँ पे 2 1 बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, तो ज्यादा बार वाले को ले लेंगे। एक लाइन में ज्यादा बार वाले को ले लेंगे। यहाँ 2 1 बार है या 2 बार है, यहाँ है ही नहीं, तो आप ज्यादा बार वाले को लोगे। यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 1 बार है, यहाँ पे भी 3 1 बार है, तो एक बार 3 को ले लेंगे। 7 यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ है ही नहीं, तो 7 को एक बार ले लेंगे और 1 तो आएगा ही आएगा, हर बार 1 तो आएगा ही। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84, तो राइट आंसर आएगा इसका 84 इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट? आगे समझ में? यस। हाँ, मैंने एफ बता दिया है आपको। नव्या मल्होत्रा एफ बता दिया है। सारे एक जैसे हैं, ई और एफ दोनों एक जैसे हैं। मैंने एफ आपको बता दिया है, ठीक है, एफ बता दिया है। अब आप इजीली ई भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब मैं बता रही हूँ एलसीएम कॉमन शॉर्ट डिवीजन मेथड। कॉमन शॉर्ट डिवीजन मेथड से मैं आपको मैं बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। 1 में कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 में ठीक है। एक बार और आप रिवाइज करोगे, आप अपने हाथ से 2-3 क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना? ठीक है, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर मेथड बता दिया मैं, एलसीएम बाय कॉमन शॉर्ट डिवीजन मेथड। चलिए एलसीएम बाय कॉमन शॉर्ट डिवीजन मेथड, ठीक है। मेथड ध्यान रखना, वो पहले वाला था प्राइम फैक्टर मेथड और ये है कॉमन शॉर्ट डिवीजन मेथड। फर्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बता रही हूँ मैं, 12 एंड 15, इसका हमें निकालना है। तो इसके हमें वही तरीका है, आपको इसके फैक्टर कर लेने, 12 और 15 को एक साथ लिख देंगे आप इस टाइप से। अब ये दोनों कौन सी डिजिट है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, बताइए। चलो 3, यस। लिपिका राइट, यू आर राइट लिपिका। अनीश राइट, और किसने बताया है? आयुष राइट,
नव्या ने तो आंसर ही लिख दिया। ठीक है, उदय राइट, नेहा राइट, वेरी गुड स्टूडेंट। तो ये दोनों कौन से डिजिट से डिवाइड होते हैं? 3 से। 3 4 जा और 3 5 जा। अब ये देखो ध्यान से, ये क्या आ गया? को प्राइम नंबर। क्या आ गए? को प्राइम नंबर आ गया। वहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है। मैंने कहा जब को प्राइम नंबर आए वहीं आपको रुक जाना है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम इज इक्वल टू, इसमें एसपीएस में केवल ये डिजिट लेते थे अपन, याद आ गया? इसमें सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5। ये जो को प्राइम नंबर है ना, इनको भी ले लेते हैं। जो को प्राइम नंबर है इसको भी मल्टीप्लाई में इंक्लूड कर लेते हैं। एसपीएस में अपन या डिफरेंस देखो, एसपीएस में केवल हम इधर वाले जो जिस डिजिट से डिवाइड होते थे बस उसी को मल्टीप्लाई करते थे। इसमें इसको भी लेंगे और को प्राइम नंबर दोनों को सबको लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा? 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60। 60 इज द राइट आंसर। क्लियर? और पूछना है किसी को कुछ इसमें? समझ में आ गया सबको? यस, लिपिका, नेहा, आर्यन, वेरी गुड, अनीश, दित्या। अब एक में 3 डिजिट का बता देती हूँ आपको, 3 डिजिट का बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर जी निकालिए, इसी का पार्ट, सेकंड का पार्ट जी निकाल लो। ठीक है, जी निकाल लो, नहीं तो आप बता दो। 3 डिजिट के GHIJKL, एल तक है। आप बता दो इसमें से कौन सा बताना है, मैं वही बता दूंगी। वैसे सारे इजी हैं, सारे ही इजी हैं। जी वाला बता दो, कौन सा? लास्ट वाला। ठीक है, ओके, मैं लास्ट वाला बता देती हूँ। देख लो लास्ट वाला क्या है? एल। सेकंड का एल पूछ रहे हैं। 330, 121 और क्या है तीसरा? 132। 132। ठीक है, करिए। यही क्वेश्चन है। आपने कहा लास्ट एल वाला बता दो, तो एल वाला मैं बता रही हूँ। अब कौन से डिजिट, कौन से स्मॉलेस्ट डिजिट से तीनों देखो डिवाइड हो रहे हैं? कौन से स्मॉलेस्ट? अब इसमें ये भी कंडीशन है, अगर तीनों नहीं हो तो कम से कम 2 तो हों। तो इन तीनों में से कौन सा स्मॉलेस्ट डिजिट से, कौन से स्मॉलेस्ट डिजिट से कोई दो डिवाइड हो रहे हैं पूरे, वो है 2। देखो 2 से ये नहीं हो रहा, लेकिन ये दोनों तो हो रहे। तो इसमें 3 वाले में ये भी कंडीशन है, कम से कम आप ऐसा स्मॉलेस्ट डिजिट जिसे कम से कम 2 तो डिवाइड हो पूरे, वो मेथड लगाना है आपको। एक को आप छोड़ दो, कम से कम 2 तो हो रहे हैं ना 2 से डिवाइड, तो इस टाइप से करना है आपको। 3 हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, और इसको ऐसे कैसे लिख देना है? फिर 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ स्टूडेंट, आपको ये चीज समझ में आ गई? अगर आपके वो स्मॉलेस्ट डिजिट के तीनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं पूरे, तो कम से कम 2 तो हो ही हो, कम से कम 2 तो डिवाइड होने चाहिए पूरे। क्लियर? अब देखो ये वाला, इसमें भी देख लो, इसमें भी देखो, इसमें ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं किससे? इसमें भी देखो ये वाला डिजिट 3 से नहीं हो रहा, लेकिन ये दोनों तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं पूरे। ये नहीं हो रहा डिवाइड 3 से, लेकिन ये दोनों तो हो रहे हैं 3 से डिवाइड, तो आप 3 से कर देंगे। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ठीक है, और इसको ऐसे कैसे लिख देंगे? फिर 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। क्लियर? समझ में आ गया इतना? अब देखो इसमें भी, इसके अंदर तीनों ही डिवाइड हो रहे हैं किससे? 11 से। किससे हो रहे हैं? 11 से। तो 11 से कर देंगे हम। 11 5 जा 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और 11 2। ठीक है, अब ये आ गए को प्राइम नंबर। क्या आ गए? को प्राइम नंबर। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 2। सबको मल्टीप्लाई कर देना है आपको, सभी को मल्टीप्लाई कर देना। इसका मल्टीप्लाई आएगा 7260। ये आंसर आ जाएगा 7260।
60 इज द राइट आंसर। सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 12 इंटू 2। क्लियर स्टूडेंट, ये समझ में आ गया आपको? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, राइट आंसर नव्या, अनीश, दित्या, नेहा, वेरी गुड। आर्यन, अनीश। अब मुझे बताओ, ये आपको ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं? अगर तीनों उस स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड नहीं हो रहे तो कम से कम आपको देखना है, कम से कम 2 डिजिट तो होने ही चाहिए। ये चीज समझ में आ गई सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से? कम 2 डिजिट तो डिवाइड होने ही चाहिए उस स्मॉलेस्ट डिजिट से। देख लो, ये दोनों हो रहे थे, ये नहीं हो रहा था, तो मैंने एक्स को ऐसे कैसे लिख दिया। फिर ये वापस ये दोनों थ्री की टेबल से हो रहे थे डिवाइड, लेकिन ये नहीं हो रहा था, मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दिया। देखो ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये तीनों जा करके 11 से डिवाइड हो रहे हैं, पूरे 11 से डिवाइड हो रहे हैं, कर दिया मैंने। और ये लास्ट में आ गया को प्राइम नंबर। अब सभी को डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेना है, इन सबको और इन सबको। सभी को समझ में आ गया? इन तीनों डिजिट को और इन तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा 7260। बताइए अब किसी को डाउट? कितनी सिंपल है। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए पहले। यस स्टूडेंट, पूछिए। ये चीज समझ में आ गई आपको अच्छे से? आज आपको 5.4 कंप्लीट कर लेनी है, बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे पास एक एक्सरसाइज बचेगी वर्ड प्रॉब्लम की, एक्सरसाइज 5.5। आज आपको यहाँ तक होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और पूछिए। आपको आज 5.4 में 2 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। 5.4 में 2 ही क्वेश्चन थे। फर्स्ट में भी आपको मैंने 2 समझा दिए, सेकंड में भी 2 समझा दिए, और समझाने के लिए था नहीं कुछ, आप खुद कर सकते हो। ठीक है, आज बैठ के ही कंप्लीट कर लेना, कल वैसे ही संडे है तो आप कर सकते हो इजीली। तो हम मंडे जो नेक्स्ट आएगी क्लास ट्यूसडे को, तब हम लास्ट एक्सरसाइज कर लेंगे 5.5 वर्ड प्रॉब्लम। क्लियर? ओके ओके स्टूडेंट, थैंक्स, हैप्पी टीचर्स डे। ओके, बाय बाय।